हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के कुछ नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे पीछे के वीडियो में इसके पहले के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आगे के नोट्स हम इस वीडियो में देखते हैं। इसमें आधुनिक भारत का इतिहास है, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत में ब्रिटिशों का आगमन एवं प्रभाव मुगल काल से ही प्रारंभ हो गया था। उत्तर मुगलकालीन शासकों की निरंकुशता ने ब्रिटिश राज्य के अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त किया। 1717 ईस्वी में फारुखासियार ने ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुए। 23 जून 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर ब्रिटिश आधिपत्य कायम किया। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय, मुग़ल सम्राट सिराजुद्दौला अवध का नवाब तथा मीर कासिम बंगाल का नवाब की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर अंग्रेजी प्रमुख का विस्तार दिल्ली तक किया। बक्सर के युद्ध के पश्चात इस इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनियों को बंगाल में दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त हो गए। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल में दैत्य शासन शुरू हुई। दैत्य शासन का जनक लियो कार्सिस को माना जाता है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को साबित करने हेतु लॉर्ड वेलिजली द्वारा सहायक संधि प्रणाली को प्रश्रय दिया गया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी में था। सर जॉर्ज बालो गवर्नर जनरल 1805 से 7 ईस्वी द्वारा राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी द्वारा व्यापकगत सिद्धांतों को लागू किया गया। इसके तहत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया। द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1848 ईस्वी में सिखों को पराजित कर पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य को मिला दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर तथा संबलपुर, 1850 में बागघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी और 1854 ईस्वी में नागपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1856 ईस्वी में अवध को कुषाण के आरोप में विलय कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियाँ साम्राज्य विस्तार की होड़ आदि के प्रभाव स्वरूप ही 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, जो भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहलाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों से सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सैनिक कारण प्रमुख थे। जो विद्रोह तत्कालिक कारण बना, सामाजिक धर्मकला, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रकार को बढ़ावा देना, सती प्रथा, कन्या वध, बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह संबंधी कानून, ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देना आदि। इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि आर्थिक कारण जो थे, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का शोषण, दस्तकारों, हस्तशिल्पकारों का शोषण, सूती वस्त्र उद्योग को हानि लगाने की अधिकता आदि। राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी को व्यापकगत नीति द्वारा जैतपुर, संबलपुर, झांसी, अवध आदि का ब्रिटिश साम्राज्य के विलय, भूतपूर्व पेशवा का पेंशन बंद करना, देशी राज्यों को भेदभावपूर्ण व्यवहार करना आदि। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना, पदोन्नति में भेदभाव करना, चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग को बढ़ावा देना। तत्कालिक कारण, चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग ही इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। विद्रोह का आरंभ 29 मार्च 1857 को 34 निगेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही ने
विद्रोह किया। मेरठ में विद्रोह सैनिकों ने दिल्ली मार्च कर 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व बख्त खां ने किया था। धीरे धीरे 1857 ईस्वी का विद्रोह देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैला। विद्रोह की असफलता के कारण विद्रोहियों ने नेतृत्व की कमी तथा संगठन एवं एकता का अभाव था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद में के निजाम आदि राजाओं ने अंग्रेज़ों का खुलकर साथ दिया। समन्वय का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव, सीमांत क्षेत्रों में प्रभावी होना, योजना का अभाव आदि कारण थे। 1857 के क्रांति के प्रभाव, भारत की सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1851 तथा भारतीय लोक सेवा अधिनियम 1861 पारित हुआ। सेना को पुनर्गठित हेतु पील आयोग का गठन किया गया। देशी रियासतों के लिए प्रतिनीति में परिवर्तन आदि। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं विद्रोही नेता। विद्रोह की तिथि, उन्मूलन के सैन्य अधिकारी। दिल्ली से हुआ था। दिल्ली जो केंद्र था, बहादुर शाह द्वितीय, बख्तर खां 11 मई 1857 ईस्वी में, निकालसन हडसन। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे 5 जून 1857। कालीन कैंपबेल। इसके आगे देखते हैं लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर 4 जून 1857। कालीन कैंपबेल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई 4 जून 1857। जनरल रोज, जगदीश शाहपुर, कुंवर सिंह, अमर सिंह 12 जून 1857। विलियम टेलर, विसेंटन आयर, फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला जून 1857। जनरल रेनाल्ड, इलाहाबाद। लियाकत अली जून 1857। कर्नल नील, बरेली। खान बहादुर जून 1857। विंसेंट आयर। इसके आगे देखते हैं ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सामाजिक सुधार संबंधी कई महत्वपूर्ण कानूनों को बनाया गया जिसका भारतीय समाज के पर प्रभाव पड़ा। लॉर्ड वेलिजली के समय 1804 ईस्वी में शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया। लॉर्ड विलियम बैंकटिन ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 में विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया गया। बैंकटिन ने कर्नल स्लिम की नियुक्ति कर 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया। बैंकटिन ने नरबली तथा राजपूतों में लड़कियों की शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड हार्डिंग ने उड़ीसा में प्रचलित नरबली की प्रथा को समाप्त कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में तथा भारतीय दंड साहित्य की स्थापना 1861 ईस्वी में कैनिंग के समय की गई। 1872 ईस्वी में वायरस लॉर्ड नॉर्थ बुक ने नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया। शरद एक्ट 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय पारित किया गया। इसके तहत लड़कियों के विवाह हेतु आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया। आर्थिक प्रभाव जो थे, भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों में भू राजस्व की नीतियाँ महत्वपूर्ण थी जिससे भारत का आर्थिक शोषण बड़े स्तर पर हुआ। ब्रिटिश सरकार की 3 प्रमुख भू राजस्व भूमि बंदोबस्त संबंधियाँ नीति इस प्रकार हैं। अस्थायी बंदोबस्त जो थी, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जो आगे चलकर बनारस तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू हो गई। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था द्वारा जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। लगान वसूली का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग जमींदारों को दिया जाता था या होता था। इस व्यवस्था से कंपनी की आय निश्चित हो गई। किसान मजदूरों की स्थिति में पहुंच गए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसका जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। सर्वप्रथम तमिलनाडु में 12 महल में लागू किया गया। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी जिसके अंतर्गत सरकार किसानों के प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित राशि उपज का 33 से 55% तक प्राप्त की थी। इस प्रकार
इस व्यवस्था में किसान भूमि के वास्तविक स्वामी न बन सके, राज्य भूमि का अस्तित्व रखता था तथा भू राजस्व में वृद्धि कर सकता था। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र शामिल था। 1836 के बाद विंगेर व गोल्डस्मिथ ने रयतवाड़ी व्यवस्था में कुछ सुधार किए। इसके आगे देखते हैं। कह रहा कि मालवाड़ी बंदोबस्त इस व्यवस्था का जन्मदाता लॉर्ड मैकेलजी को माना जाता है। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में गंगा की घाटी, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में, बाद भारत के कुछ भागों तथा पंजाब में लागू की गई। इसके राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन कर प्रावधान था। कुछ गांवों को मिलाकर महल बनता था। महल के मुखिया को केवल भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश का 30% क्षेत्र आता था। धन का बर्मिंघम का सिद्धांत भारतीय धान का बर्मिंघम सिद्धांत भारतीय धान का ब्रिटेन के हित के लिए प्रयोग किया जाता था। इसे देखकर दादा भाई नौरोजी ने धान के बर्मिंघम सिद्धांत को दिया। इन्होंने इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया नामक पुस्तक के धान के निकासी के इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी द वर्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया एंड प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंधों में अंग्रेजों तथा आर्थिक नीतियों की आलोचना की। भू राजस्व की नीतियों में अन्य नीतियों का प्रभाव, भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया, कृषि का वाणिज्यकरण हो गया, औद्योगिकीकरण, हस्तोत्साहित का पतन हो गया, जमींदारी का मध्यम वर्ग का उदय हुआ, कृषकों में गरीबी एवं दरिद्रता बढ़ी। ब्रिटिश नीतियों में प्रभाव स्वरूप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज तथा डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। प्रथम समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा ने मुंबई में की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 ईस्वी में मुंबई में की। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका की विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1857 ईस्वी में कर्नल H.S. अलकट तथा मैडम ब्लावाट्स्की द्वारा की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की शाखा चेन्नई के निकट आयडयार में 1886 ईस्वी में स्थापित की गई। बहावी आंदोलन के नेता सर सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी।